अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो देखिए, रिलीजियस पॉलिसी मुगल अंपायर में हमने दो ही की पढ़ी है, एक अकबर का पढ़ा और उसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, टॉलरेंट थी। ऐसी पॉलिसी थी जो मुगल अंपायर को क्या किया, इंडिया में स्टैब्लिश करा दिया। बिल्कुल इस तरह से हो गया कि अब कोई भी मुगल सल्तनत के खिलाफ बोलने को था ही नहीं, क्योंकि हर किसी को उसने क्या किया, अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी जस्ट लगभग उसके डबल उल्टे थी। क्या थी, उसका जस्ट अपोजिट टाइप की थी। इसकी रिलीजियस पॉलिसी ऐसी थी कि उसमें ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। क्या हो गए, ज़्यादा लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। कैसे, तो लिखिएगा, औरंगजेब was an orthodox Muslim, was an orthodox Muslim in his personal life. His idea was to transform India into an Islamic state। तो वो चाहता था कि पूरे मुगल अंपायर को हम क्या बना दें, एक इस्लामिक स्टेट बना दें। यानी कि यहाँ पर हर कोई क्या हो, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का फॉलोवर हो, बाकी और किसी धर्म को उतनी तवज्जो या वो जगह देने को तैयार नहीं था। जिस तरह से अकबर हर धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता था, उसने क्या किया था, उसने तो हर धर्म के अनुयायियों को बुलाकर विचार विमर्श भी किया था और क्या किया था, एक नया कोड ऑफ कंडक्ट भी स्टार्ट किया था, जो आपको बताया जा चुका है। अगर नाम याद आ रहा है तो बताइए, और नहीं याद आ रहा है तो जाकर एक बार चेक कर लीजिए कि क्या वो था। ठीक है, नहीं, जाकर एक बार चेक कीजिए, उस अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में जाकर देखिए, आपको पता याद आएगा। क्या था, अकबर ने इबादत खाना बनवाया, स्टार्ट किया था 1575 में। 1576 में उसने क्या किया, बाकी धर्मों के लोगों को भी इनवाइट किया। जैसे पुरुषोत्तम जो थे वो हिंदुइज्म के थे, क्या सूरी जो थे वो जैनिज्म के थे, एक्वावीरा जो थे वो क्रिश्चियन थे। ये लोग आए थे, और महाराज जी राणा ये जोरस्थियन थे, ये लोग वहाँ आए थे। और 1578 में उस इबादत खाने को बंद कर दिया गया। और बाद में अकबर ने क्या किया, एक कोड ऑफ कंडक्ट 1582 में एक नया कोड ऑफ कंडक्ट दीन इलाही की शुरुआत की। लेकिन ये अलग बात है, दीन इलाही सक्सेस नहीं हुआ, मुश्किल से गिन के 10-12 लोगों ने अपनाया था, जिसमें से एक बीरबल भी थे। और वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों को जोड़कर उसने एक नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, दीन इलाही। तो एक अकबर था जो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा था, और एक औरंगजेब था जिसका आइडिया क्या था कि पूरे यहाँ इंडिया लिख दिया गया है, पर ये इंडिया ना होकर क्या समझिए, ये समझिए मुगल एम्पायर। और इसलिए इंडिया लिख रहा हूँ क्योंकि लगभग जो आज का इंडिया है, कुछ साउथ का हिस्सा छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा क्या था, मुगल एम्पायर ही था। यहाँ तक कि पाकिस्तान वगैरह वाला हिस्सा भी मुगल एम्पायर में ही था। तो उसका सोच था कि ये पूरे के पूरे मुगल एम्पायर को क्या बना दिया जाए, इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए।
तो ये भारत के जो बाकी धर्मों के लोग हैं, जो हिंदुज़म है, जो बुद्धिज़्म है, जो जैनिज़्म वाले हैं, वो लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ही क्रिएटेड ए सेपरेट डिपार्टमेंट, he created a separate department to enforce moral codes under a high powered officer called मुतस्सिब, called मुतस्सिब। तो अब आपके लिए यहाँ पर फैक्ट आ गया मुतस्सिब। तो अगर मुतस्सिब के बारे में अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना होगा कि वो किससे जुड़ा हुआ है, वो औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। तो चाहे मैच द कॉलम में आए, चाहे ट्रू एंड फॉल्स में आए, तो आपको याद होगा कि मुतस्सिब औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, एक ऑफिसर है जो ये देख रहा है कि जो इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरी अच्छे से और ईमानदारी से और उसी मोरल, उसी तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पूरी तरह से इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट को ये लागू करवा रहा था अपने पूरे साम्राज्य में। और इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि अल्कोहल या किसी भी तरह का नशा बंद होना चाहिए। तो आपने देखोगे कि एक था औरंगजेब, सॉरी खिलजी, एक था खिलजी, उसने भी अपने शासनकाल में नशा बंद करवाया था, अल्कोहल वगैरह सब बंद करवा दिया था। लेकिन वो क्या बंदी थी, वो इस तरह की बंदी थी कि लोग पब्लिकली अल्कोहल का कंजप्शन ना करें। ठीक है, लेकिन पर्सनली लोग अपने घरों में अल्कोहल जितना चाहे उतना पी सकते थे, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर पब्लिकली और दरबार वगैरह में बंद हो गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी तो खुद ही अल्कोहल बहुत कंज्यूम करता था। ठीक है, तो उसका जो था वो भी, लेकिन उसमें और इसमें एक अंतर है। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ और सिर्फ समाज में या यूं कहें कि कोर्ट में डिसिप्लिन लाने के लिए अल्कोहल को बैन करवा रहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को आप देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी से जब आप कंपेयर करोगे तो पाओगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये उलेमा हुआ करते थे, यानी कि धार्मिक गुरु, उनका हस्तक्षेप एडमिनिस्ट्रेशन से ख़त्म करवा दिया था। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में धर्म को ला रहा है, ये उलेमाओं की एंट्री करवा रहा है, हाई लेवल के ऑफिसियर्स बन बैठा रहा है। तो ये जो मुतस्सिब यहाँ जो बैठेगा ये क्या होगा, ये इस्लाम के धर्म को जानने वाला व्यक्ति होगा। और इस्लाम के धर्म को जानने वाला व्यक्ति, उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति, यानी क्या हुआ, उलेमा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर उलेमाओं की यानी कि धार्मिक लोगों की जो मान्यताएं हैं वो कोर्ट में बढ़ जाएंगी। और वहीं अलाउद्दीन खिलजी के समय उन लोगों को कोर्ट से बाहर कर दिया गया था। अकबर के टाइम भी उन लोगों को कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब धार्मिक गुरुओं का बोलबाला हो जाएगा और वो जैसा जैसा कहेंगे उसी तरह से औरंगजेब अपनी पॉलिसी को बनाता जाएगा, उसी तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इस्लाम कहता है कि आप क्या करो, नशा नहीं करो। तो इसने क्या किया, फरमान जारी किया। क्या किया, कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ भांग, अफीम जो होते हैं, यानी कि अदर ड्रग्स, वेयर
banned and also drinking was prohibited। तो इसने अल्कोहल, भांग, वो क्या कहते हैं, अफीम, ये जितने तरह के नशे के जरिए थे उन सबों को बंद करवाया और पूरी सख्ती के साथ बंद करवाया। अब जब इन सब चीज़ें बंद होंगी तो क्या होगा, समाज की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। और एक झटके में जिसको भांग का, अफीम का या किसी भी तरह के नशा का जिसको प्रभाव होगा, वो एक ही बार में, एक ही दिन में इस तरह की चीज़ों को बंद करने में सक्षम नहीं होता है, तो समाज में अराजकता भी फैल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन। ये झरोखा दर्शन क्या होता था, तो जो दरबार लगता था उस दरबार के ऊपरी एक पहले मंजिले पर छोटे छोटे खिड़कियां होती थीं। उन खिड़कियों के आस के बगल में क्या होती थी, जो रानियां होती थी वो लोग बैठती थी और दरबार की कार्रवाई वगैरह को देखती थी। शाहजहां ने तो नूरजहां को दरबार में अपने बगल की कुर्सी दी थी, लेकिन बाकियों ने रानियों को क्या किया था, झरोखा दर्शन की परमिशन दी थी। यानी कि वो लोग उन झरोखों में बैठकर कार्रवाई वगैरह को देखा करती थी, सुना करती थी, डायरेक्ट सामने नहीं आती। इसने वो भी बैन करवा दिया, यानी कि क्या किया, औरतों की स्थिति खराब हो जाएगी, रानियों को भी पूरी तरह से ये पर्दे में ढक देगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत उनका इंटरफेयर या जो कुछ भी रानी सुनेगी वो थोड़ी बहुत तो अपने राजा से, किसी से उसकी डिस्कस तो करेगी ही करेगी। इसने वो सारी चीज़ें बंद करवा दी, यानी कि औरतों की स्थिति और पहले तो खराब थी ही थी, और भी ज़्यादा खराब होगी। नेक्स्ट, इसने और भी क्या काम किया, तो लिखिएगा। ही डिसकंटिन्यूड द, या नहीं, हाँ, या ऐसे मत लिखिए, डिसकंटिन्यूड तो खैर इस यहाँ पर ऐसे मत लिखो, डिपार्टमेंट वगैरह डिसकंटिन्यू कर दिया था म्यूजिक डांस वगैरह को, तो उसको ऐसे लिखिए। ही फॉरबेड, ऐसे लिखिए, ही फॉरबेड म्यूजिक, पेंटिंग एंड डांसिंग इन द मुगल कोर्ट। तो जो अकबर के दरबार में तानसेन थे और जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग का विकास हुआ, आर्किटेक्चर का विकास हुआ, और डांसिंग तो मनोरंजन का साधन था ही था, इसने सब को बंद करवा दिया। क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो देखिए पूरी तरह से ये क्या था, ये कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसके ऊपर उलेमाओं का असर बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना, लिखिएगा ही। और वहीं दारा शिकोह एक बहुत ही लिबरल टाइप का व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। ही डिसकंटिन्यूड the celebration of
दशहरा एंड रोस्ट्रोनोमर्स and also astrologers were dismissed were dismissed from सर्विस। तो हिंदी और और बाकी जो त्योहार थे उन सबको इसने बंद करवा दिया। और साथ में क्या किया, जो एस्ट्रोलॉजर्स, यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब भविष्यवक्ता नहीं है, जो इन सब चीज़ों को तिथियों की गणना करते थे, हिंदी वाली तिथियों की और बाकी धर्म के जो होते थे, उन सभी लोगों को इसने दरबार से निकलवा दिया। ठीक है। और सिर्फ क्या बचे, उलेमा यानी कि इस्लामिक धार्मिक लोग ही दरबार में बचे। बाकी सभी धर्म के लोगों को इसने, जो ऑफिशियल्स थे धार्मिक ऑफिस, उनको हटवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लेकिन हाँ, ये मत सोचिए कि मनसबदार वगैरह जो थे और जो कमांडर वगैरह थे उनको हटाया, नहीं, सिर्फ धार्मिक जो ऑफिशियल्स होते थे रिलीजन वाले, उन्हीं को हटाया था। बाकी तो जो हिंदू ऑफिसर्स, जो मनसबदार थे, जो आर्मी कमांडर थे, चीफ थे, उन सबको रखा इसने। यहाँ तक कि अकबर के टाइम पर जितने हिंदू चीफ या जितने मनसबदार थे, उससे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के टाइम पर थे उसके दरबार में। ठीक है। लेकिन जो धार्मिक ऑफिशियल्स थे उन सबको हटाया इसने, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक धार्मिक ऑफिशियल्स ही रह जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड नवरोज फेस्टिवल। नवरोज याद है, नवरोज की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने। तो वो फेस्टिवल भी इसने बंद करवा दिया। एंड ट्रेडिशन ऑफ तुलादान। तुलादान किस धर्म का ट्रेडिशन है, ये है हिंदू धर्म का ट्रेडिशन, कि राजा के वेट के बराबर जो चीज़ें होती थी, या खजाना या पैसा या जो मुद्रा जो भी होता था, उतना फिर उसको गरीबों में बांट दिया जाता था। जैसे राजा के जन्मदिन के अवसर पर या और कोई ऐसा अवसर आया तो उन सभी, या कोई त्यौहार आया तो उन त्यौहार पर, उन अवसरों पर क्या होता था, तुलादान होता था। एक पलने पर एम्परर, दूसरे पलने पर उतने सोने के या चांदी के सिक्के, और फिर उतना क्या होता था, प्रजा में गरीबों को दान में बांटा जाता था। तो इसने वो भी परंपरा को बंद करवा दिया। तो तुलादान क्या था, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट लिखिए, लिखिएगा, इनिशियली औरंगजेब banned the construction and repairing of टेम्पल्स। तो स्टार्टिंग में तो इसने क्या किया, हिंदू टेम्पल हो चाहे कोई भी धर्म का टेम्पल रहा हो, यानी मस्जिदों के अलावा कुछ भी रहा हो, उनकी यानी दूसरे धर्म का अगर वो धार्मिक स्थल है तो उसका कंस्ट्रक्शन और उसका रिपेयरिंग सब इसने बैन करवा दिया था। ठीक है।
नेक्स्ट इसके आगे लिखिए